जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो 2023 में होने वाली है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 से। पिछले की कक्षाओं में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का कहाँ यूज किया जाता है, इसके साथ साथ हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी देख चुके हैं। अगर आप लोग पिछले की लेक्चर को बढ़िया से देख चुके हैं तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ आने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पिछले की लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लें और त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को तो खास करके याद रखें, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं। इसलिए फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिससे कि आप पिछले की कक्षाओं को और फॉर्मूले को देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6, जो कि हम पिछले कक्षा में नहीं किए थे, आज इसको करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछ बोल रहा है हम लोगों को, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आप लोग न्यून कोण जानते हैं कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, यानी प्रश्न में ही दिया है कि cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, यानी हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि या सिद्ध कीजिए कि कोण a बराबर कोण b होता है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं। सॉल्यूशन दिया, जो भी पहले प्रश्न में दिया रहता है उसको लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है सॉल्यूशन करने में। चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, कोण a और कोण b क्या है, न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b। हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। माना त्रिभुज, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं एक समकोण त्रिभुज का। ए बी बी सी, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है और हमको पता है कि क्या, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है। यहाँ माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले भी cos a और cos b ज्ञात कर लेते हैं, फिर समीकरण 1 से दोनों को इक्वल कर देंगे तो प्रश्न आगे की ओर सॉल्यूशन होता जाएगा। देखिए हम यहाँ से cos a, एंगल a के लिए cos a क्या हो जाएगा, cos a यानी cos थीटा बराबर, हम लोगों ने देख चुके थे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अगर एंगल कोण a के लिए देखा जाए तो कोण a के लिए जो सामने वाला भुजा होता है, यानी जो सामने हम लोगों के सामने जो भी रहता है वो लंब होता है, यानी कोण a के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी लंब को ही P से डिनोट करते हैं। जबकि 90 डिग्री के जो सामने रहता है वो कर्ण होता है, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। जबकि जो बच गया जिस पे टिका रहता है उसको आधार कहते हैं, लंब जिस पे टिका रहता है उसको आधार कहते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ कोण A के लिए, कोण B के लिए चेंज हो जाएगा भुजा। तो कोण A के लिए cos A बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए आधार हो जाएगा AC, जबकि कर्ण हो जाएगा AB। फिर देखते हैं cos B बराबर, अब इस एंगल के लिए देखते हैं। चलिए इसको अलग मार्कर से हम देखते हैं, अलग कलर के मार्कर से देखते हैं। कोण B के लिए, इस कोण B के लिए जो सामने वाली भुजा है यानी जो AC है ये लंब हो जाएगा। जबकि कोण B के लिए यानी कोण 90 डिग्री के लिए कर्ण एक ही रहेगा, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। जबकि जो ये लंब जिस पे टिका हुआ है वो आधार होता है, यानी BC क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा, यानी कोण बी के लिए, यानी यहाँ देखते हैं कोस बी बराबर, हम जानते हैं कि कोस बी बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, तो कोण बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीसी, जबकि कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं जो प्रश्न दिया गया था कि cos a बराबर cos b होता है, और हम लोग ज्ञात कर ले कि cos a बराबर ac बटा ab है, जबकि cos b बराबर bc बटा ab है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल है, यानी LHS का, दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं AC बटा AB इक्वल BC बटा AB। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं दोनों के नीचे में AB है, तो नीचे वाला से कट जाएगा, यानी AB खत्म, क्या बच गया, AC बटा BC, क्या बच गया, AC बटा BC। जब AC बराबर BC है, क्या है, देखिए आप लोग एंगल से समझ जाइएगा, इस एरो को हम हटा देते हैं कि किसके लिए क्या होगा। सिर्फ क्या देखिएगा कि ब्लैक कलर से हम कोण बी को दर्शाए हैं, और वो ब्लू कलर से हम कोण ए को दर्शाए थे, ठीक। तो AC बराबर जब BC है, यानी AC भुजा बराबर BC भुजा है, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े थे कि जब जिसकी दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, यानी AC बराबर BC है, इसके जो सामने वाला कोण यानी कोण A कोण B दोनों इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही हमको प्रूव करना था, यानी लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी कोण A बराबर कोण B है। कहां से, यानी समद्विबाहु त्रिभुज समझाते, दो भुजा जब बराबर है तो उसके आमने सामने वाला कोण भी बराबर होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइए, ताकि बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम में मैथ में 90% से प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सके। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से क्या कह रहा है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप लोग प्रश्न संख्या 7 बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, इसमें दो प्रश्न है, लेकिन अभी एक प्रश्न लिखे, फिर इसके बाद सेकंड प्रश्न लिखेंगे। 7 का ये दोनों प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देख पा रहे हैं क्या, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हमको दिया गया है, तब कह रहा है कि तब याद करें 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, और बटा में दिया गया है 1 प्लस cos थीटा, और मल्टीप्लाई में दिया गया है 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसी सेकंड क्वेश्चन से करने के बाद उसको करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है, देखिए पहले अगर थीटा सेम है तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थीटा या एंगल चेंज रहता या थीटा है या कुछ और एंगल रहता तो फिगर बनाना जरूरी था, लेकिन जब एंगल सेम है तो फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8, और आप लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, पिछले फॉर्मूले क्लास में हम देख चुके थे, आधार बटा लंब होता है। एक tan का उल्टा होता है, tan थीटा को होता है लंब बटा आधार, किसका होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यानी डिनोट करें सिंबल में, यानी लेटर में, तो इसको हो जाएगा b बटा p। यानी b हमको पता है 7 है, p हमको पता है 8 है, यानी b हमको पता है क्या 7 है, जबकि p हमको पता है 8 है, लेकिन हमको h नहीं पता है कि h का मान कितना है। हम पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं कि h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। कहां से देख लें, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से, कि h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फिर देखते हैं आगे की ओर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जबकि 7 का स्क्वायर 49 होगा। दोनों का ऐड कर देते हैं, 9 से 13 के 3 हो जाएगा, हां मेरा 1 6 4 10 के 11 रूट अंडर 113 आ गया। फिर देखते हैं, यानी h हमको ज्ञात हो गया, h बराबर रूट अंडर 113। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, h ज्ञात हो गया तो sin थीटा बराबर, sin थीटा का मान निकालते हैं। जो जो इसमें दिया गया sin थीटा दिया गया cos थीटा, इसका मान निकाल लेते हैं और फिर इसमें धर देंगे, तो सॉल्यूशन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आंसर हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा।
तो साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है P बटा S, यानी लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमको पता है 8, जबकि कर्ण हमको ज्ञात हुआ √113। फिर देखते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम b से डिनोट करते हैं आधार को, जबकि कर्ण को h से डिनोट करते हैं। तो b बराबर हमको ज्ञात है 7, जबकि कर्ण बराबर हमको प्राप्त हुआ √113। यानी हम लोगों ने साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान ज्ञात कर लिए। अब इस प्रश्न में हम धरेंगे, यानी जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों का आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए धरते हैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा, बढ़ते हैं आगे की ओर, या 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना आया 8 बटा √113, 8 बटा √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √113, फिर बटा में कह रहा है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। या देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 प्लस साइन थीटा था 1 माइनस साइन थीटा था, तो a प्लस b इंटू a माइनस b पर रखते तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या यहाँ से ऐसे ही कर देते ज्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। इसका a प्लस b, इसको अगर a मान ले एक और b को साइन थीटा मान ले, फिर इसको a और इसको b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसी का अगर a को 1 मान ले क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर इसी तरह से a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, जबकि sin थीटा बराबर हमको ज्ञात हुआ 8 बटा √113। लिख लेते हैं 8 बटा √113, यहाँ स्क्वायर में है स्क्वायर कर दिए, बटा 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर हमको ज्ञात हुआ 7 बटा √113, 7 बटा √113। फिर इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 8 बटा √113 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64 बटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 बच जाएगा, जबकि यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, जबकि √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही बच जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, एलसीएम लेंगे 1 और 113 का तो क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। फिर 113 एक बार में उठाएंगे तो 113 बार में कटेगा, 113 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 113 माइनस 64, जबकि फिर इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा 113 और 113 कट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 113 में 64 घटाना है, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 10 में से 6 जाएगा तो 4 49, फिर 113 में 49 घटाना है, 13 में से 9 जाएगा तो 4, जबकि 10 में से 4 जाएगा 6, यानी इसका आंसर आ गया प्रश्न संख्या 7 का 1 नंबर का आंसर आ गया 49 बटा 64। कितना आया 49 बटा 64। इसका प्रश्न संख्या 2 देते हैं, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है और उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 7.2 का। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का 2 नंबर हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। cot स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है cot थीटा बराबर 7 बटा 8, यानी cot थीटा बराबर फॉर्मूला में जानते क्या होता है आधार बटा लंब होता है, यानी b/p होता है। cot स्क्वायर थीटा यानी इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या जाएगा cot स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, जबकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है 49 बटा 64।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 हम लोगों से क्या पूछ रहा है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 8 हमसे क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, यानी बोल रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बता 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी हमको LHS बराबर RHS दिखाना है। अगर LHS बराबर RHS हम बोलेंगे हाँ LHS बराबर RHS है, या नहीं लिखेंगे अगर नहीं होगा तो। चलिए देखते सॉल्यूशन करते हैं इसका कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। तो जो दिया है उसको लेते हैं। अगर एंगल डिफरेंट है तो हमको फिगर बनाने की जरूरत थी, लेकिन जब एंगल सेम है, ए यहाँ भी ए यहाँ भी ए यहाँ एंगल सेम है, तो फिगर बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। चलिए दिया गया है जो वो लिख देते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या cot a बराबर, यानी 3 को इस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा 4/3, और cot a बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े थे, cot a बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी कि b/p होता है। इसी को डिनोट करते हैं इंग्लिश के लेटर से, तो b/p होता है। चलिए हम यहाँ से tan का मान निकाल लेते हैं, cos का मान निकालते हैं, sin का मान निकालते हैं। चलिए पहले sin का मान निकालते हैं। sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यहाँ से हमको क्या पता है, b पता है, यहाँ इस तरह से निकला तो पहले हमको h निकालना होगा, क्योंकि कर्ण हमको ज्ञात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं, हमको p पता है, कितना 3, जबकि b पता है 4, लेकिन h हमको पता नहीं है। h ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जबकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 + 16 25, यानी हमारा h बराबर कितना निकला, 5 निकला, यानी h बराबर हम लोगों को 5 ज्ञात हो गया। अब चलिए यहाँ से निकालते हैं sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा p/h। तो p का मान हमको कितना पता है, p का मान हमको 3 पता है, जबकि h हमको 5 ज्ञात हुआ। इसी तरह से cos a बराबर हम जानते हैं b/h होता है, b हमको पता है 4 है, जबकि h हमको ज्ञात हुआ 5, यानी 4/5। इसी तरह से tan a बराबर हो जाएगा, tan a बराबर होता है p/b होता है, क्या होता है p/b। p हमको पता है 3, b पता है 4, यानी हमको ज्ञात हो गया 3/4, यानी sin का ज्ञात हो गया 3/5, cos का ज्ञात हो गया 4/5, tan का ज्ञात हो गया 3/4। तो अब एक बार LHS में सभी का मान पुट कर देते हैं, और एक बार RHS में एक बार सभी का मान पुट कर देते हैं, और देखते हैं कि LHS बराबर RHS है या कि नहीं। LHS से चलते हैं, LHS में है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर, जबकि बटा में है 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर है इन 3/4 का स्क्वायर, या 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 हो जाएगा, फिर 16 + 9 हो जाएगा बटा 16, ये 16 कट जाएगा, यानी हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा, यानी कि 7 हमको प्राप्त होगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7, और 16 में जब 9 ऐड करेंगे यानी हमको प्राप्त होगा 25, यानी आज आ गया मेरा LHS का मान आ गया 7/25। LHS बराबर 7/25। फिर RHS से चलते हैं, RHS से देखते हैं कितना आता है। RHS बराबर cos स्क्वायर है, cos का मान हमको पता है 4/5, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16/25 माइनस sin स्क्वायर है, sin का मान है 3/5, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा, जबकि एलसीएम लेंगे तो 25,
16 माइनस 9 या 16 में से जब 9 जाएगा तो यानी 7 हमको प्राप्त होगा। उसके बाद नीचे में 25 यानी हमको RHS प्राप्त हो गया 60/25 और LHS भी हमको प्राप्त हो गया 60/25। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS। यानी हमारा प्रूफ हो गया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। यानी सिद्ध हो गया। इसको लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 9 जो बोर्ड पे है, आप लोग प्रश्न संख्या 9 देख पा रहे होंगे। ये बोल रहा है त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज ABC है। चलिए उसको फिर ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B 90 डिग्री है। क्या है? कोण B 90 डिग्री है, समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। तो पहले यदि tan A बराबर 1/√3 हमको दिया गया है, जो सॉल्यूशन करते हैं, दिया है tan A बराबर 1/√3 और हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। यानी P हमको कितना प्राप्त है 1 प्राप्त है, जबकि B√3, लेकिन H हमको ज्ञात नहीं है, H हमको ज्ञात नहीं। तो एंगल A के लिए देखते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ A है, एंगल आप लोग यहाँ देख पा रहे A है। तो इस एंगल A के लिए P क्या होगा, यानी लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। देखते हैं तो जो समकोण 90 डिग्री के सामने होता है वो तो हमेशा कर्ण होता है, यानी ये H हो गया। जबकि कोण A की जो सामने है एकदम सीधा है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। जबकि जिसपे लंब टिका रहता है या कोण A के जो साथ संलग्न रहता है उसको आधार कहते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो P हमको कितना प्राप्त है, कोण A के लिए P हमको कितना प्राप्त है 1, जबकि कोण B के लिए मतलब कोण A के लिए आधार कितना प्राप्त है √3 और H हमको ज्ञात नहीं है। तो चलिए पाइथागोरस का H ज्ञात कर लेते हैं पहले। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का स्क्वायर यानी √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी √4। H का मान कितना बाहर निकलेगा 2, यानी H बराबर हमको कितना ज्ञात हो गया 2, यानी H बराबर हमको ज्ञात हो गया 2। अब देखिए लगे एंगल C ले लेंगे। यहाँ पर प्रश्न के एक में देख पा रहे एंगल C भी है, एंगल A भी है। तो अगर एंगल C लेंगे तो लंब चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण तो सेम रहेगा। मान सबका AB का मान √3 ही रहेगा, BC का मान 1 ही रहेगा और AC का मान 2 ही रहेगा। लेकिन चेंज हो जाएगा कोण C के लिए कि लंब कोण भुजा हो जाएगा, आधार कोण भुजा हो जाएगा, वो बदल जाएगा। चलिए एक और फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल C को हम देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग, एंगल C को देखेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। यही ABC समकोण त्रिभुज दोनों एक ही है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ABC। हमको AB कितना ज्ञात है √3, जबकि BC कितना ज्ञात है 1 ज्ञात है और AC कितना ज्ञात है 2 ज्ञात है। अब कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, जो सामने वाली भुजा है यानी AB, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा √3। जबकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो H हमारा हो जाएगा 2, जबकि जिस पे टिका रहता है लंब वो आधार होता है, आधार हम लोगों का क्या हो जाएगा B बराबर 1 हो जाएगा। ये हुआ एंगल C के लिए भुजा बदल गया और ये था एंगल A के लिए PBH और एंगल C के लिए PAB हो गया, जबकि BC हो गया और HAC हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं और मान उसमें पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी 1 नंबर देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न है जो 1 नंबर करने के बाद करेंगे। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हम जानते हैं sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
एंगल जब ए है इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। जब एंगल सी है, इस एंगल के लिए देखते हैं, एंगल सी के लिए कॉस क्या होगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा बीसी, इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा बीसी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, प्लस कॉस ए, इस एंगल के लिए कॉस क्या हो जाएगा, बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो बी हो जाएगा ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, इंटू साइन सी। एंगल सी के लिए साइन सी कह रहा है, तो साइन सी बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। अब यहाँ पर मान ये नहीं कि यही ए बी उठा के बीसी यही वाला उठा के आप यहाँ धर दीजिएगा, फिर यहाँ में ऐसा नहीं कीजिएगा, एंगल अलग है, एंगल जब अलग अलग है तो उसके हिसाब से मान रखिएगा। यहाँ एंगल ए के लिए बीसी का मान क्या होगा, एंगल ए के लिए बीसी का मान है 1, जबकि एंगल ए के लिए एसी का मान है 2। यहाँ एंगल सी के लिए बीसी का मान है 1, एंगल 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 सी के लिए एसी का मान है 2, प्लस एंगल ए है, एंगल ए के लिए ए बी का मान है √3, एंगल ए के लिए एसी का मान है 2, जबकि एंगल सी के लिए ए बी का मान है √3 और एंगल सी के लिए एसी का मान है 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सभी का, हो जाएगा 1/4 प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जबकि नीचे 4 आएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखा है, उसके ऊपर की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 और √3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 हो जाएगा, जबकि 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 1, यानी प्रश्न संख्या 9 का 1 का आंसर आया 1। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं 9 का क्या बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न संख्या 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos A * cos C माइनस sin A * sin C ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने देखे थे, जो प्रश्न में दिया था पहले वो लिखे दिया है, tan A = 1/√3 दिया था, यानी p/b, p का मान हमको 1 पता है, b का मान √3 पता है, h का मान नहीं पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके h का मान हम लोगों ने ज्ञात किया, कितना आया, 2 आया था। समकोण त्रिभुज एबीसी एक ड्रॉ किए थे, एबीसी, जिसमें एंगल ए के लिए देखे थे कि p का मान कितना है, b का मान कितना है और h का मान कितना है, ये एंगल इस a के लिए था। फिर एंगल c के लिए देखे थे कि लंब क्या हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा। एंगल c के लिए लंब हो गया था ab, जबकि आधार bc हो गया था, और एंगल c के लिए कर्ण ac हो गया था। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन, यानी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड नंबर हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए cos A * cos C माइनस sin A * sin C। cos A के लिए, cos A बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, मान पुट करते जाते हैं, मान पुट आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3, जबकि कर्ण हो जाएगा AC, कितना मान दिया है 2 गुना cos C। एंगल C के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, जबकि कर्ण हो जाएगा AC 2 माइनस sin A। एंगल A के लिए sin A बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा BC, यानी 1 हो जाएगा, जबकि कर्ण हो जाएगा AC 2 गुना sin C। एंगल C के लिए लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC, तो ये √3/2 हो जाएगा, √3/2, यानी रूट इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 यानी 4 हो जाएगा, √3/2 2 × 4 हो जाएगा,
दोनों सेम है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यही हम लोगों का आंसर है। प्रश्न संख्या 9 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0 आया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आप लोगों का फ्रेंड्स है, भाई है, सभी तक शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी को हेल्पफुल हो सके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या जो 10 है वो बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका जो शीर्ष का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी क्यू आर होना चाहिए। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर बोला जिसमें कोण क्यू समकोण है, यानी कोण जो क्यू है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। जिसमें कोण क्यू समकोण है, और दिया गया है हम लोगों को पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पी क्यू हमको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। अब बाकी जो हमको है क्यू आर नहीं दिया गया है, पी आर नहीं दिया गया है, यानी हमको ज्ञात करना है क्या, पी आर का मान कितना होगा, क्यू आर का मान कितना होगा। इसलिए जो प्रश्न में दिया गया वो लिखते हैं। पहले दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और हमको सबसे पहले ज्ञात करना है पी आर और क्यू आर, उसके बाद ही हम बाकी ये सब साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पी आर, इसको पी आर और क्यू आर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, इस क्यू आर को उस साइड भेज देते हैं। चलिए इस ये जो क्यू आर आप देख रहे हैं, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसको क्यू आर को उस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। और हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण एक इसको मान लेते ज्यादा बेटर रहेगा, समीकरण एक इसको मान लेते ज्यादा बेटर रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर से। तो पी आर स्क्वायर बराबर हम कितना जानते हैं, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, जबकि पी क्यू का मान पता है, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का मान नहीं पता है तो क्यू आर स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला में टूटेगा, a माइनस बी के स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 625 माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 50 इंटू क्यू आर हो जाएगा, 50 इंटू क्यू आर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ही हो जाएगा। इस क्यू आर स्क्वायर से इस क्यू आर स्क्वायर को काट देंगे तो दोनों के सामने पॉजिटिव है और बराबर में, क्योंकि उस साइड जाएंगे तो माइनस में जीरो हो जाएगा घट के, इसलिए काट दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस 25 को इस साइड ले आते हैं, 625 माइनस 25 हो जाएगा, जबकि इस माइनस 50 क्यू आर को उस साइड भेज देते हैं, यानी हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25, या 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 जाएगा 600 आ जाएगा, यानी क्यू आर बराबर हम लोगों का मान प्राप्त हो जाएगा 600 बटा 50। जब 0 से 0 खत्म, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, यानी
कि क्यू आर बराबर हमको ज्ञात हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना ज्ञात हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब पी आर मान ज्ञात करते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान धर देते हैं। समीकरण 1 से पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है। जब 25 में से 12 को घटा देंगे, 3 2 में से 13, कितना मान आया? 13 सेंटीमीटर हम लोगों का पी आर आया, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब मान ज्ञात करते हैं। हमको तीनों चीज प्राप्त हो गया, पी आर ज्ञात हो गया, क्यू आर ज्ञात हो गया, पी क्यू ज्ञात हो गया। तो साइन पी को देखते हैं। साइन पी बराबर क्या होगा? साइन पी बराबर हम लोग जानते हैं साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, यानी सामने वाली भुजा क्यू आर बटा कर्ण हो जाएगा पी आर। क्यू आर हम लोगों को ज्ञात हुआ 12 सेंटीमीटर, जबकि पी आर हम लोगों को ज्ञात हुआ 13 सेंटीमीटर। आंसर आया 12/13। फिर देखते हैं cos p। cos p इसी एंगल के लिए cos p बराबर हम जानते हैं होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, जबकि कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। पी क्यू हम लोगों को पता है 5 सेंटीमीटर, जबकि पी आर हम लोगों को पता है 13 सेंटीमीटर। यानी cos p बराबर आंसर आ जाएगा हम लोगों का 5/13। फिर आगे कह रहा है tan p क्या होगा? tan p, तो tan p बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है। इसके लिए इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, जबकि आधार हो जाएगा पी क्यू। यानी क्यू आर हमको पता है 12 और पी क्यू पता है 5। यानी हम लोगों का तीनों का अनुमान प्राप्त हो गया। साइन पी बराबर 12/13, cos p बराबर 5/13, tan p बराबर 12/5। यानी प्रश्न संख्या 10 का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से क्या पूछ रहा है, चलिए वो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 11। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यानी हमको जो प्रश्न दिया गया 1 2 3 तो और इसके सॉल्यूशन करने के बाद वो तीनों देखेंगे। बोल रहा है बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य।